जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 27 जुलाई और आज है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम का। आज है हमारा 13वां दिन और आज हम 13वें दिन में बात करेंगे आज का क्या टारगेट रहने वाला है। और कल का टारगेट अगर किस भाइयों का या बहनों को अगर ज़्यादा बड़ा लगा हो या छोटा छोटा लगा हो टारगेट को, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आज की टारगेट का बात कर लेता हूँ आज का टारगेट क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में। आज हम लोग पढ़ेंगे वाच। वाच कितने प्रकार के होते हैं, कर्तरी वाच्य कैसे होता है, कर्म वाच्य कैसे होता है, भाव वाच्य कैसे होता है। आप लोग अगर नोट्स बनाए नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं या आप लोग किसी बुक से पढ़ सकते हैं, जैसा आप लोग अपना समझें उस तरह से आप लोग अपनी स्टडी मतलब रिवीजन करना है। अब हम लोगों के पास सिर्फ 25 दिन का समय बचा हुआ है, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकें उतना ज़्यादा रिवीजन करना है और हिंदी को एक बार डबल 2 बार रिवीजन करना है। इसलिए वाच्य पढ़ेंगे और साथ ही में आपको 15 से 20 रचना पढ़ना है, क्योंकि अब इसके लिए रचना के लिए अगर आप लोग स्पेशल टाइम ढूंढेंगे, आप एक दिन में 100 रचना भी याद कर सकते हैं, लेकिन वह रचना में बराबर याद नहीं देगी। आप एक हफ्ते अगर कंटिन्यू रचना पढ़ेंगे फिर भी आपको मुश्किल से मुश्किल 100 रचना ही याद हो पाएगी। इसलिए आप लोग डेली डेली जितना आपसे याद हो सके 10-15 रचना आपसे जितना याद हो सके आप लोग उतना रचना याद करने की कोशिश जरूर करें। उसके बाद बात करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का आज है हमारा तीसरा दिन और विलोम शब्द को कल और रिवीजन करेंगे। उसके बाद विलोम शब्द को खत्म हो जाएगा। आप लोग किसी नोट से पढ़ सकते हैं जिस बुक में आपको विलोम शब्द दिया गया है। बस आपको विलोम शब्द 4 दिन में खत्म करना है। 2 दिन हम लोग विलोम शब्द पढ़ चुके हैं, आज है तीसरा दिन विलोम शब्द का, तो पढ़ेंगे विलोम शब्द। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में राहुल शर्मा सर यूट्यूब पर सैटरडे स्पेशल के नाम पर डिसीजन मेकिंग वाले कराए हुए हैं। तो कल हम लोगों ने पहला क्लास कर लिया था डिसीजन मेकिंग का और आज हम करेंगे दूसरा क्लास डिसीजन मेकिंग का। और उसका मैं लिंक प्लेलिस्ट में अपने जो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इस सैटरडे स्पेशल में, उसका मैं लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूँ। और आपको टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग आज हो जाएगा खत्म, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का 2 ही क्लास चलाया गया है। और आपको भी पता है कि डिसीजन मेकिंग से हर बार 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको डिसीजन मेकिंग एक बार समझ में आ जाएगा तो आपका 5 का 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैथ। मैथ में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क कल 2 क्लास था, दोनों क्लास में टाइम एंड वर्क का समाप्त कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम मतलब पाइप और टंकी। तो पाइप और टंकी में राहुल तोतिया सर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराए हैं, उसमें 2 क्लासेस चलाए हैं पाइप एंड सिस्टम वाले में। तो आज हम लोगों ने दोनों क्लास किया है, दोनों क्लास को आज हम लोग समाप्त कर देंगे क्योंकि हम लोगों के पास शेष समय कम बचा हुआ है। और जो आपका सोमवार है, सोमवार से आपका खाकी सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, उसको भी वीडियो को कवर करना है। इसलिए अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फोकस करेंगे, तभी हम लोगों का अच्छा से अच्छे टारगेट को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं यूपी जीके। यूपी जीके में हम लोगों ने भी कल पढ़ा था कृषि वाला टॉपिक, मृदा वाला, पशुपालन वाला। तो आज उसी टॉपिक को फिर से रिवीजन करेंगे क्योंकि इसमें 3 टॉपिक है, कृषि, मृदा, पशुपालन, 3 टॉपिक है, इसलिए आज भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हम लोगों ने कल भाग 12 और भाग 13 तक पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे भाग 14। भाग 14 में पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दिया गया है भाग 14 में, और भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन आयोग। तो इसमें क्या है कि संघ लोक सेवा आयोगों की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, कितने वर्ष कार्यकाल रहता है, उन सब के बारे में बताया गया है भाग नंबर 14 में। भाग नंबर जो 15 है उसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित बताया गया है कितने चीफ इलेक्शन होंगे, कितने मतलब इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और उनका कार्यकाल क्या रहता है, उनकी योग्यता क्या रहता है, भाग 15 में बताया गया है। तो हम लोगों को पॉलिटिक्स केवल 2 दिन का और बचा हुआ है, नहीं तो हम लोग पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम लोग उसके बाद हिस्ट्री अपना टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। और बात करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे नदियाँ। हम लोगों ने कल बेसिक चीज़ें पढ़ लिया था, भारत का स्थिति कहाँ पे है, भारत का उत्तरी विस्तार कितना है, भारत का दक्षिणी विस्तार कितना है, और भारत से हिमालय का जो विभाजन था कि वो कितने भागों में, जैसे आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसमें आपका जो था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी वाले टॉपिक थे, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नदियाँ वाला टॉपिक। नदियाँ कौन सी नदियों का उद्गम कहाँ पर होता है, कौन सी नदियाँ कहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। और क्योंकि नदियों वाला टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जियोग्राफी में नदियाँ वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग नदी वाला टॉपिक को जरूर कवर करिएगा। तो आज हम लोग जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे, नदी वाला टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि में हम लोग 9 टॉपिक पढ़ चुके थे, 9 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोगों का मानसिक अभिरुचि में 10वां टॉपिक पढ़ना है, व्यवसाय के प्रति रुचि। कि हम लोग अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसके प्रति हम लोगों की क्या रुचि होनी चाहिए,
उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें पहले क्या थ्योरी दिया गया है, उसके बाद उसमें 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आप लोग अगर रोजगार निधि वाली अभी बुक रखे हैं, अगर आप लोग नहीं रखे हैं तो आप लोग किसी बुक शॉप पे चले जाइए, वहाँ से आप लोग ले लीजिए। और 55-60 में आपको वह बुक मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, व्यवसाय के प्रति जो रुचि वाला टॉपिक है उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे, 10वां टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स हम लोग क्या करेंगे, कुमार गौरव सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं डेली का डेली सुबह में 6:30 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उस क्लास को लाइव ही करिए, क्योंकि अगर आप लोगों के पास कम समय अगर आपको लगता है तो आप लोग करंट अफेयर्स को 1.5 गुना भी देखिए। अगर 2 गुना भी नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, तो आप लोग 1.5 गुना करंट अफेयर्स क्लास को कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास जितना भी समय बचा हुआ है, हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेज करेंगे, तभी हम लोगों का डेली का डेली टारगेट अचीव हो पाएगा। क्योंकि हम लोगों के पास केवल 25 दिन बचा हुआ है। 25 दिन में हिंदी वाला टॉपिक पूरा खत्म करना है, जियोग्राफी खत्म करना है, हिस्ट्री खत्म करना है, इकोनॉमिक्स खत्म करना है, यूपी जीके खत्म करना है, पॉलिटिक्स खत्म करना है, मैथ का पूरा रिवीजन करना है, और उसके बाद रीजनिंग पूरा रिवीजन करना है, और करेंसी जैसे मुद्रा वगैरह पढ़ना है, किसी देश की राजधानी पढ़ना है। और ये वाले टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी देश की राजधानी पूछ लिया जाता है, किसी देश की मुद्रा पूछ ली जाती है। तो मतलब ये वाले टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे अपना कवर करेंगे। 25 दिन का टारगेट हम लोगों का और है, क्योंकि हम लोगों के पास शेष 25 दिन का समय बचा हुआ है। अभी 25 दिनों में हम लोगों को अच्छे से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में जरूर अपना जो भी सुझाव देना चाहते हैं, आप लोग कमेंट के जरिए अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।